हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद SR सिमार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी सबसे बड़ी दुविधा का हल। आप में से अधिकांश बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रीट यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 वालों के लिए भाषा चयन कैसे किया जाए, कौन सी भाषा रखें। कई बच्चे सोचते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखूँ, इंग्लिश रखूँ, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी रखूँ, इंग्लिश रखूँ या फिर संस्कृत रखूँ। ये दुविधा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि लैंग्वेज का चयन कैसे करना है। फ्रेंड्स, लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप बचपन से ही हिंदी पढ़ते और हिंदी के प्रश्नों को हल करते आए हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, हम्म, वाक्य रचना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो व्याकरण, यानी कि यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में व्याकरणिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, अगर आपकी हिंदी पे अच्छी पकड़ है या अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आपकी ग्रेजुएशन रही है और इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ है, तब भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि हिंदी ही लें। क्यों लें, मैं आपको बता दूं। हिंदी इसलिए लेना है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को अंग्रेजी से ज़्यादा पढ़ते आए हैं। भले ही आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हों, आप सोचिए आपने इंग्लिश में कितना टाइम दिया है। हिंदी लिटरेचर हम हर जगह पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसके ऊपर अच्छी पकड़ होती है। हिंदी वालों की तो है ही है, साथ में अगर इंग्लिश के भी हैं तो भी हिंदी के ऊपर गहरी पकड़ हमेशा होती है। तो आप हिंदी के क्वेश्चन लें क्योंकि व्याकरण जो है, आपके व्याकरणिक क्वेश्चन हिंदी इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं फ़ायदा उठा लूँ यहाँ पर, इधर इंग्लिश ले लूँ लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, सेकंड में हिंदी रख लूँ, तो मैं बता दूं कि आप ये गलती कर रहे हैं। आप इंग्लिश के क्वेश्चन, जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आप क्वेश्चन अटेंड करोगे तो गलत होने के चांसेस कुछ तो है ही हैं, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं जो कोई भी बच्चा वहाँ गलती कर सकता है। अच्छा, रही बात फिर अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले ली, इंग्लिश लिटरेचर वाले, तो लैंग्वेज सेकंड आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, उसमें साहित्यिक शब्दावली आएगी, तो वहाँ आप गलती कर बैठोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ी नहीं है ज़्यादा गहराई से, आप जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, तो शायद वहाँ गलतियाँ होने की संभावना है। तो आप चाहे हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखनी है। अब बात कर रहा हूँ लैंग्वेज सेकंड के रूप में। लैंग्वेज सेकंड के रूप में हिंदी रखें या इंग्लिश रखें या संस्कृत रखें, तो चूंकि आपने लैंग्वेज फर्स्ट, मैं प्रिफर करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हिंदी रखें। बचपन से पढ़ के आए हैं, हमारी मातृभाषा है और बहुत व्याकरण के बहुत सरल सरल टॉपिक है। हिंदी लोगे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो है, आपने सिलेबस का एक गहनता से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हिंदी का टॉपिक सरल है। इंग्लिश लेंगे तो टेंस है, मॉडल, ये जो है वॉइसेस है, ये मॉडल्स वगैरह है, डिटर्मिनर्स है, प्रपोजिशन है, यहाँ इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह के। तो मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी ही चुनें। अब लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं। लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप में से अधिकांश बच्चे सोच रहे हैं कि संस्कृत लें, इंग्लिश लें। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर संस्कृत लें या इंग्लिश लें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी लिटरेचर आपने लिया है तो फिर आपको इंग्लिश लिटरेचर यहाँ लिया है तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, आपको लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ही रखनी है। लिटरेचर के कुछ टॉपिक ऐसे इसमें ऐसे हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, जो नए हैं, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सरल टॉपिक है, किसी चीज़ को आप पहले देखो ही नहीं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करो और ऐसे ही उसका नाम देख करके आप जो है उसे दूर भाग जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। डर को देखने से ही जो है डर दूर होता है। तो आप जो है इंग्लिश का सिलेबस को देखें, उस टॉपिक को देखें। जैसे एक टॉपिक है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का कई बच्चे नाम भी नहीं जानते, लेकिन जो लिटरेचर का इंग्लिश का है उसने तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन हिंदी वाले नहीं जानते इसको। तो अगर आप हिंदी के हैं और आपको इंग्लिश लिटरेचर डरा रही है, तो आप एक काम करना कि मेरे चैनल के इंग्लिश विद SR सिमार यूट्यूब चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में जा करके जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो है 30 मिनट का, वो तीनों पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है, 30 मिनट का पूरा वीडियो है, तो आप उसका अध्ययन करें। एक बार आप अध्ययन करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको लगेगा हाँ मुझे इंग्लिश ही लेनी चाहिए, ये तो बहुत सरल है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। और अगर आप इंग्लिश के ही हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपका है, तो फिर आपको लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश लेनी है और इसके ऊपर जो है आपको
गहनता से अध्ययन करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मेरा सुझाव ये है कि आप चाहे हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखनी है और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रखनी है। अब वह विद्यार्थी जो इंग्लिश का अब एबीसी भी नहीं जानते, इंग्लिश को पढ़कर समझ भी नहीं सकते, इंग्लिश का सेंटेंस भी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं पढ़ सकते, उनसे उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फिर इंग्लिश से परहेज करें। अगर कोई चीज़ लिखी हुई अपन पढ़ नहीं पाएंगे तो उत्तर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट उत्तर देने के लिए पहले आपको उसका जो समझ होनी जरूरी है कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जो है फिर आप इंग्लिश के बजाय संस्कृत के बारे में सोचें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड भी की है, तो कहीं ना कहीं अपन बेसिक जानकारी रखते हैं हर चीज़ों की। तो मेरा सुझाव है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखें, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रखें, और आपने संस्कृत साहित्य लिया है, संस्कृत का अध्ययन किया है, तो फिर आपको लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत रखना है। लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट हमारी मातृभाषा हिंदी, और उसी का अध्ययन करें, क्योंकि वो सिलेबस आप जल्दी कवर हो जाएगा और उसके ऊपर अच्छी पकड़ आपकी ऑलरेडी है और बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी निरंतर अध्ययन करने से। लैंग्वेज सेकंड के रूप में मैं हमेशा आपके साथ कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। जो है सारे टॉपिक्स के वीडियोस, आपको मॉडल्स के वीडियो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पे, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मिलेंगे, आपको जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के वीडियोस मिल जाएंगे। जितना भी कंटेंट है लैंग्वेज सेकंड का वो डाल दूंगा। अच्छा, लैंग्वेज फर्स्ट भी अगर कोई लेता भी है, बाय द वे अगर कोई इंग्लिश लेता है, तो टेंसेज है, करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स है, ये मॉडल्स है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, और जो है डिटर्मिनर्स है, प्रेपोजिशन है, ये फ्रेजल वर्ब्स है, इसके सारे वीडियोस जो है आपको मेरे कंटेंट पे मिल जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा तक, यानी कि 25 अप्रैल जो गवर्नमेंट बता रही है, तब तक मैं पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला हूँ। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन है वो भी जो है हम यहाँ करने वाले हैं। यानी कि इंग्लिश विद SRC हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और आप लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये क्वेश्चन आप जो है बहुत अच्छे से करोगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है, परखी हुई है। मैं खुद एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ और मैंने ये चीज़ अपनाई थी और मेरा बेहतर रिजल्ट आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी रखनी है, लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश रखनी है, क्योंकि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के रूप पर जो है मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने जा रहा हूँ। आपको सारा कंटेंट जो है मैं उपलब्ध करवाऊँगा और परीक्षा के अंत में आप बेहद खुश नज़र आओगे कि जो है आपने मेरी बात मानी है और आपको बेहतर परिणाम मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।